अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे। अच्छा जी, आज जो मेरे पास ऑर्डर आया था वो आया था 2 पाउंड केक का। जो उन्होंने मेरे साथ एक रेफरेंस पिक शेयर की थी कि आपने जो है वो इसके जैसा सेम बना देना। अच्छा जी, मैंने ये बनाना तो शुरू कर दिया, लेकिन एंड पे जो है वो मुझे इतनी डिसअपॉइंटमेंट हुई कस्टमर का रिव्यू देख के। मतलब मैंने तो अपनी तरफ से 100% दिया था और है भी उनका फ़र्स्ट ऑर्डर था। तो मुझे बड़ा मतलब मैं एक्साइटेड थी बनाने के लिए कि चले उनके हमारे जानने वाले हैं जिनके पास जा रहा था। तो मैंने क्या किया, ये सारा जब मैं बना के जब मैंने कस्टमर को इसकी पिक सेंड की, तो एक तो वो भी डिसअपॉइंट हो गई और उससे ज़्यादा मैं हो गई। मैंने कहा ये क्या हुआ है? तब मैंने तो एग्जैक्ट उनकी रिक्वायरमेंट के मुताबिक बनाया था, तो मुझे था कि बड़ा उन्हें पसंद आएगा। लेकिन वो फर्स्ट लुक में ही उनका जो रिएक्शन आया, तो मुझे बड़ा दुख हुआ देख के कि चले पहले मुझे सही तरीके से गाइड किया होता तो चले मैं उसके अकॉर्डिंग बना देती। तो लिहाजा स्टोरी ये थी। चले ये मैं आपको एंड पे बताती हूँ कि हुआ क्या था। यहाँ पर मैंने जो है वो स्पंचेस बना के इसके और इसका जो है वो फ्रॉस्टिंग स्टार्ट कर दी थी। फ्रॉस्टिंग के लिए मैंने इस बार जो है वो विपी विप की क्रीम जो यूज़ कर रहे हैं हम, बहुत ही कोई उसमें कोई मसला आ रहा है कि वो सही हो ही नहीं रही, मतलब लूज़ हो जाती है बहुत ज़्यादा। तो ये एक के साथ नहीं, बहुत लोगों के साथ ये मसला आ रहा था कि इस बार जो बैच आया विपी विप का वो बहुत ही गंदा कहते हैं आया कि वो क्रीम सेट ही नहीं हो रही थी। तो इस बार हमने फिर फ्रॉस्टी ट्राई की। मैंने ये फ़र्स्ट टाइम ही फ्रॉस्टी जो है वो मंगवाई है और फिर इसके साथ हमने काम स्टार्ट किया। तो ये इसका भी जो है वो अच्छी है बहुत, लेकिन विपी विप का जो टेस्ट था ना वो ज़्यादा अच्छा था। लेकिन पता नहीं क्या अब उनका मसला आया कि अब हमें वो छोड़नी पड़ रही है और हम फ्रोस्टी की तरफ आ गए हैं। तो ख़ैर इसका भी टेक्सचर अच्छा था, मैंने फ़र्स्ट टाइम ही यूज़ की थी। टेस्ट वाइज़ मुझे वो उससे कम लगी, मतलब मुझे विपी विप ज़्यादा पसंद है टेस्ट वाइज़, लेकिन अब मजबूरी थी तो मुझे ये यूज़ करनी पड़ी फ्रॉस्टी। तो इसका जो है वो ये हाइटेड था केक, इसकी रेफरेंस पिक में मैं आपके साथ एंड पे शेयर करूँगी। हाइट में था और कस्टमर की जो डिमांड थी वो ये थी कि एग्जैक्टली आप यही बना दें। तो पहले मेरे हस्बैंड जो कहे थे कि वो तो कहे थे कि ये इसका जो है वो बड़ा, मतलब अक्सर लोग कहते हैं कि हाइटेड जो होते हैं केक वो छोटे से लगते हैं, लेकिन जो डेकोरेशन हाइटेड में आ जाती है ना वो दूसरे में नहीं आती। मतलब एक लुक, एक ग्रेस आ जाती है हाइटेड केक में, और आजकल चल भी रहे हैं। लेकिन बस जिसका जैसा माइंड होता है, ज़ाहिर है हमने कस्टमर की डिमांड देखनी होती है। मैंने फिर इसको ऐसे बना दिया कि इसको मैंने बड़े पैन में बना के कहते कि ये बड़ा भी लगे, और इसको हाइटेड भी मैंने बना के इसकी 3 लेयर्स आई थिंक मैंने लगाई थी। ये वीडियो भी आई थिंक 1 मंथ हो गया है केक बनाए हुए। तो अब मैं इसको एडिट कर रही हूँ, मुझे टाइम ही नहीं मिला इसको एडिट करने का ना। तो ख़ैर यहाँ पे मैंने इसकी फ्रॉस्टिंग स्टार्ट की हुई थी और हरीम मेरे साथ खड़ी थी और मुझे जो है वो गाइड कर रही थी, क्योंकि अक्सर मैं ना सोक करना भूल जाती हूँ, तो वो मुझे पास खड़ी होकर बता रही होती है कि मामा आपने सोक कर लेना इसको याद से। तो मोस्टली मोस्टली मुझे वही याद करवाती है। अच्छा जी, इसके अलावा जो है वो ये मैं आई हुई थी अपनी सिस्टर की तरफ, तो मुझे ऑर्डर आया था तो मैंने ले लिया था, क्योंकि मेरी सिस्टर भी बेकिंग ही करती हैं। वो भी यही केक वगैरह बनाती हैं, ऑर्डर वर्क ही करती हैं। तो मैंने फिर फ़ायदा उठाया, मैंने कहा चलो सिस्टर के घर आई हूँ, ऑर्डर आया तो चलो बना लेती हूँ। इसके अलावा मुझे एक और कप केक्स का भी ऑर्डर आया था, तो वो भी मैंने अपनी सिस्टर की तरफ ही बना लिया कि वहाँ पे हर चीज़ अवेलेबल थी। तो मैंने कहा खैर चलें उठ के थोड़ा सा काम ही कर लेते हैं, तो मैंने फिर ये ऑर्डर ले लिया। खैर ये ऑर्डर बनाते बनाते ये आप देख रहे होंगे बैकग्राउंड वगैरह सब कुछ चेंज है, क्योंकि मैं अपने घर पे नहीं हूँ। तो हुआ ये था कि मेरे सिस्टर के हस्बैंड जो है वो कतर गए हुए थे और मैं अम्मी की तरफ गई थी विंटर वेकेशंस पे। तो वो मुझे खींच खींच के फिर अपने घर सबको ले गई कि जी मेरे घर आ जाएं। तो फिर मैंने तकरीबन इस बार की जो मेरी विंटर वेकेशंस थी वो सिस्टर के घर ही गुजरी, क्योंकि वो अकेली थी घर में।
तो ख़ैर मैं अपने ऑर्डर्स वग़ैरह लेती थी, मुझे ये फ़ायदा हुआ कि जैसे मेरा नुकसान नहीं हुआ, मैंने ऑर्डर लेती गई और जो भी मुझे ऑर्डर आता गया तो वो मैं बना बना के भेजती गई इधर से ही। अच्छा जी, यहाँ पे मैंने इसका जो है वो इसको तकरीबन हाफ़ आवर का रेस्ट दे के जो है वो क्रम कोट करके रख दिया था। तो अब मैंने इसको निकाला और मैंने इसके ऊपर की फ़र बनानी शुरू कर दी। ये बेसिकली था एक कार्टूनिश टाइप का केक था जिसके ऊपर अब ये सारी फ़र टाइप बनानी थी। अब पहले तो मैंने बनानी शुरू कर दी तो मैंने इसे डबल पाइपिंग बैग में डाल लिया था कि मुझसे ज़्यादा स्टेबल हो जाता है, मुझे पकड़ने में आसानी रहती है। लेकिन ये कोई इतना अटक रहा था, मतलब बहुत ज़्यादा तंग कर रहा था और मेरा हाथ इतना थक रहा था इसको करते हुए, मतलब स्टार्टिंग से ही मुझे जो है वो हाथ में पेन स्टार्ट हो गई। समझ नहीं आ रहा था, मतलब हो ही नहीं रहा था काम में, बड़ी मुश्किल हो रही थी मुझे ना। और जैसे मैं कोई बिगिनर नहीं होता वो हिसाब हो रहा था, समझ नहीं आ रहा था। तो मेरी तबीयत भी थोड़ी ख़राब थी उस दिन। तो खैर कर कर आ गई, आप देख रहे होंगे बार बार मैं सेट कर रही हूँ पाइपिंग बैग को। फिर मैंने तंग आके एक पाइपिंग बैग निकाल दिया और उसको मैंने दूसरे में डाल के तो मैंने स्टार्ट कर दिया इसको। तो खैर ये तो कोई ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रहे थे मैंने छोटी नोज़ल यूज़ की थी, स्टार नोज़ल स्मॉल वाली, कि ये ना खूबसूरत लगे ना, छोटी छोटी सी फर बनेगी वो ज़्यादा प्यारी लगती है। तो मैंने इसको स्टार्ट कर दिया, तो बस पे स्टार्ट ही कर दिया। या अब भी मैंने इसे कोई 4 की स्पीड पे लगा के वीडियो बना दी है। मतलब इसको इस अकेले की वीडियो तकरीबन कोई 20-25 मिनट की बन गई थी। तो ये साथ साथ मैं अपना हाथ दबा रही थी और साथ साथ मैं इसका जो है वो फर बना रही थी। तो ये अल्लाह अल्लाह करके ख़त्म हुई थी बड़ी देर बाद ही। ये मैंने स्पीड बहुत इसकी तेज़ कर दी, वरना ये बहुत लंबी वीडियो बन गई थी। खैर कर कर आके आखिरकार मैंने इसको ख़त्म किया। तो मैं आपको साथ साथ बता रही थी, सच ये कस्टमर को एंड पे जो है वो कस्टमर भी डिसअपॉइंट हो गया था और मैं भी। उसकी स्टोरी ये थी कि ये मेरे हस्बैंड ने बनवाया था अपने फ्रेंड के लिए, उनकी बेटी की बर्थडे थी, सेकंड बर्थडे थी आई थिंक। तो उन्होंने बनवाया था ये केक। अब मेरी डायरेक्ट कम्युनिकेशन तो उनके साथ हुई नहीं थी, मेरी डायरेक्ट बात हुई नहीं उनके साथ कि उन्हें क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। मेरे हस्बैंड ने उनसे बात की थी। तो क्या हुआ था कि पहले ही उन्होंने जो है वो मुझे एक पिक सेंड की, वो ट्वीटी वाली थी, उस पर येलो कलर का था केक और ट्वीटी बनी हुई थी। उन्होंने कहा जी एग्जैक्टली हमें यही चाहिए। मैंने कहा जी ठीक है बन जाएगा। थोड़ी देर बाद मुझे मैसेज आया फिर मेरे हस्बैंड का कि नहीं, वो कह रहे हैं कि ये जो है वो ये जो रिसेंटली मैंने बना रही हूँ केक, इसकी पिक सेंड कर दी कि आप हमें ये केक बनाते हैं अब। तो मैंने कहा ठीक है जी बन जाएगा, क्योंकि उसी टाइम पे उनकी कम्युनिकेशन उनकी सारी हो रही थी बात उनके साथ, अपने फ्रेंड की मिसेस के साथ और उनके साथ भी। तो मुझे तो मेरे हस्बैंड बता रहे थे साथ साथ कि ये करना है। तो उन्होंने एंड पे ये फाइनल कर दिया। मैंने कहा जी ठीक है हो जाएगा। मैंने अब सारा केक, और कैसी मज़े की बात है कि मैं जब बना रही थी तो मैं सिस्टर से कह रही थी, वो मेरे साथ ही थी। तो मैंने जैसे आपको बताया कि वो घर पे, मैं उन्हीं के घर पे थी। तो मैं उनसे कह रही थी, मैंने कहा सना ये इसमें थोड़ा सा येलो कलर ऐड करके क्रीम कलर का बना देती हैं। येलो फिर भी नहीं, मैंने कहा मैं ऐसे ही कहूँ, मैंने कहा क्रीमी सा कलर होगा तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो उसने कहा चलो डाल लो, तुम्हें दिल करता है तो डाल लो। लेकिन मैंने कहा नहीं यार, जो पिक सेंड की है ना उसमें वाइट ही है, तो मैं वाइट ही रहने देती हूँ। फिर ऐसे ही उनको जो रिक्वायरमेंट है उनकी पूरी हो जाएगी, वाइट ही सही है। मैंने वाइट ही बना दिया। अब जब मेरे हस्बैंड लेने आए तो उन्होंने कहा जी मुझे पिक दे दो तो मैं सेंड कर दूँ। मैंने पिक लेके दे दी उन्हें। तो उनका साथ ही मैसेज आया जी हमें तो ये येलो कलर में चाहिए था। अब मैं हैरान, मैंने कहा आपने तो मुझे रात को यही बताया था, रात को नहीं मतलब कोई 2 दिन पहले की बात है। तो मेरे पास तो पूरी चैट पड़ी हुई थी। तो मैंने कहा ये आपने पहले मुझे येलो वाला सेंड किया है, उसके बाद आपने चेंज करके मुझे ये वाइट वाला सेंड कर दिया था कि ये बनाना है। तो खैर वो बेचारी भी बड़ी डिसअपॉइंट हो गई। उसकी वजह ये थी कि मेरे हस्बैंड जब उन्हें केक पकड़ाने गए तो पता चला जी वो गए थे वहाँ पे डेकोरेशन सारी येलो कलर की हुई थी।
तो मुझे भी बड़ा हुआ कि चलो उनकी थीम थी तो थीम ख़राब हो गई। यही मसला होता है जब हमारी डायरेक्ट बात नहीं होती कस्टमर से। तो वो बड़े यानी कि क्लोज़ फ्रेंड है मेरे हस्बैंड के, तो उनकी अपनी डिस्कशन होती रही, मेरे से बात ही नहीं हुई इस हवाले से। तो ख़ैर ये थी सारी कि उनकी थीम ख़राब हो गई थी केक की वजह से। मतलब इतनी मेहनत करके भी उनकी रिक्वायरमेंट पूरी नहीं कर सकी मैं, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था बेसिकली। ख़ैर टेस्ट उन्हें पसंद आ गया था। मैंने अपने हस्बैंड को बहुत कहा था कि उन्हें कहिएगा कि मुझे लिख के रिव्यू दें, लेकिन इन्होंने कहा ही नहीं या फिर उन्होंने दिया नहीं। ख़ैर वो वर्बली वो कह रहे थे कि केक अच्छा था, लेकिन मुझे मेरे हस्बैंड ने बताया, मुझे रिव्यू कहीं एज इट आया नहीं। ये जो थे ये केक के टॉपर्स थे सारे, जो मैंने एक दिन पहले बना के रखे थे। उसकी आइज़, नोज़ और इसका ये जो भी स्टफ़ था इसका सारा ना, एक दिन पहले मैंने रात को बना के रख दिया था ये, क्योंकि फॉन्डेंट वर्क था तो फॉन्डेंट से मैंने बना लिया था। ये मेरी सिस्टर साथ साथ मेरे खड़ी थी। अच्छा, मुझे बड़ा मसला होता है, मतलब कोई मेरे पास हो ना, मुझसे काम ही नहीं होता। मैं घर में भी जब भी बनाती हूँ तो मेरी बेटी मोस्टली मेरे पास होती हैं, उसके अलावा कोई भी नहीं होता, तो मैं अकेली सुकून से काम कर रही होती हूँ। लेकिन जब कोई मुझे देख रहा होता है ना, मेरे से काम नहीं होता, मतलब ख़राब हो ही जाता है मेरे से काम, मैं कंफ्यूज हो जाती हूँ आई थिंक। तो खैर ये मैंने इसका नोज़, चीक्स और आइज़ एज इट इज़ जैसे वो रेफरेंस पिक में थी बिल्कुल सेम टू सेम वैसे ही बना के रख ली थी। इसके हैंड्स और इसके सर पे जो आएगा वो क्राउन वगैरह टाइप सारा कुछ जो है वो एज इट इज़, जो कहते हैं ना, कॉपी पेस्ट कर दिया था मैंने केक। लेकिन बाद में पता चला कि उन्हें ये सारा, उन्होंने कहा था कि ये जो फर है वो सारी येलो कलर में बनाएं और उसके ऊपर सारा ऐसे ही, मतलब डिज़ाइन ये ले लें, कलर उन्होंने डिफरेंट कहा था। लेकिन खैर अब कुछ हो नहीं सकता था, क्योंकि केक तो बन गया था और बस जाने ही वाला था। जो 1 घंटा पहले तकरीबन उन्होंने बताया, तो पहले भी बता देते तो होना तो कुछ भी नहीं था। तो ये थी हमारी फ़ाइनल लुक केक की। और इसके बाद मैंने सिर्फ इसका नाम रह गया था नीचे, हैप्पी बर्थडे दुआ, हाँ दुआ था आई थिंक उनका नेम, तो वो मैंने जी दुआ ही था, तो नीचे उसका टॉपर लगाया। और ये केक की फ़ाइनल लुक आपके सामने है। वीडियो पसंद आई होगी तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा। अल्लाह हाफिज़।